हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम कुछ बेहतरीन बातें करेंगे ट्रांस इन्फ्लुएंस की और ट्रांस इफेक्ट की। मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको एक YouTube शॉर्ट के जरिए दी थी और आपने उसे जरूर देखा होगा और बहुत इफेक्टिव भी थी वो जानकारी। और खैर ये इफेक्ट भी बहुत काम का है। जब भी कभी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, जब भी कभी आप सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर्स में, तो फिर आपको ट्रांस इफेक्ट के थ्रू जाना होगा। ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इन्फ्लुएंस, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको बेहतरीन समझना होगा। क्या है ये? दरअसल आज मैं यही आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और सिलसिलेवार तरीके से अपन जानेंगे कि दोनों इफेक्ट क्या हैं, कब लगते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं और कैसे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बढ़ जाते हैं जब कोई बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टर आ जाता है। अब ये ट्रांस डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कब डायरेक्ट करते हैं, कैसे ये रेट को इंक्रीज करते हैं, ये सब अपन सीखेंगे, सब बेहतरीन जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया प्रोग्राम। देखिए, मैंने वहां पर भी जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था ट्रांस इन्फ्लुएंस दरअसल होता ये है कि ये एक इफेक्ट है। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप तो बस दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांस इन्फ्लुएंस ये एक इफेक्ट है और ये स्क्वायर प्लेनर में देखने को मिलता है। क्या है अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्या है अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी सीखेंगे इसको। स्क्वायर प्लेनर में भी देखने को मिलता है और ऑक्टाहेड्रल में भी देखने को मिलता है। दरअसल है क्या ये, क्या है ये खेल, इसको सीखेंगे, इसको जानेंगे। चलिए एक कहानी इससे पहले अपन समझते हैं। एक कहानी जिसके पात्र काल्पनिक नहीं है, बेहतरीन पात्र है ये इसके। ये सब क्या है, ये सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किसके? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम के। आप जानते हैं प्लेटिनम बेहतरीन है, ये बेहतरीन खेल है इसका। 5D का खेला है इसका, 5D वाला लिहारी जरा निभाना मौके रुकावट पड़े लाभ का डब्ल्यू रही है उसमें इधर पिटाई और होगी। ये वाला 5D वाला खेल है इसका और ये अपने आप में जबरदस्त सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट मेटल सेंटर भी है ये। तो खेल शुरू कैसे होता है? खेल शुरू ऐसे होता है दोस्तों, दिल थाम के इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस को आप देखिए। इसमें कमाल की चीज क्या है? कमाल की चीज है सब में क्या है, सब में ये पार्ट कॉमन है। ये पार्ट तीनों में देखिए कॉमन है। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल इस लिगेंड को बदल रहे हैं, इस वाले लिगेंड को, इस लिगेंड को बदल रहे हैं। ये इस लिगेंड को, इसको बदला और यहां पर इसको भी बदल दिया। जब अपन इन तीनों को बदलते हैं तो एक बेहतरीन चीज देखने को मिलती है। वो ये है कि ये जो इसके ट्रांस में ये जो प्लेटिनम क्लोराइड बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ बदल जा रही है। तीनों केसेस में अलग अलग है, आप देख लीजिए, मैंने लिख भी दिया है। तीनों केसेस में जैसे ही आप इस लिगेंड को बदलते हैं, ये जो अनोखा सा अलग सा जो पार्ट दिख रहा है आपको तीनों में, जैसे ही आप इस लिगेंड को बदलेंगे, इस लिगेंड के बदलने से दरअसल इस ये जो ट्रांस में प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ बदल जा रही है। यहां पर क्या है, यहां पर ये 238 पिकोमीटर है, 233 है और क्लोरीन आने पर, क्लोराइड आने पर ये 232 बन जाती है। ये कुछ खेल समझ में आ नहीं रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसा कह सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। कोई बात नहीं, वो अपना मुद्दा नहीं है, वो विचार का मुद्दा ही नहीं है। फिलहाल सिंपल मुद्दा ये है कि अगर मैं इस क्लोरीन के ट्रांस में इस लिगेंड को बदलूं ना, तो इस लिगेंड के बदलने से दरअसल प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड लेंथ बदलती है। अब ये खेल क्या है, ये बॉन्ड लेंथ इसके होने से, इनको बदलने से ये बॉन्ड लेंथ क्यों बदल जा रही है? ये एक चिंता का विषय है, ये एक सोच का विषय है। इसको अपन सोचे क्यों ऐसा हो रहा है, इसके आने से ऐसा क्यों होता है। जैसे उस दिन भी मैंने बोला इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होंगे, इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटीज होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होंगे जिनकी वजह से दरअसल इनके बीच मेटल और लिविंग ग्रुप के बीच, इसके जस्ट ट्रांस में ये लिविंग ग्रुप है जिसे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसी को हम हटा रहे हैं, इसी को निकालेंगे, इसकी जगह नया लाके लगाएंगे, इसको हटाएंगे, नया इसकी जगह आके लगेगा। लेकिन
इसकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से मेटल लीविंग ग्रुप के बीच में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा है, बॉन्ड लेंथ बदल जा रही है। ये कैसे बदल दे रहा है इस बॉन्ड लेंथ को, इस बॉन्ड लेंथ को ये कैसे बदल दे रहा है, और इस बॉन्ड लेंथ को ये बदल रहा है, ये हमारे लिए सोचने का विषय, क्योंकि हम इसे सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, इसको निकलवा रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ ही तो रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ये इस बॉन्ड को वीक कैसे बना रहा है या स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहा है, ये अपना चिंता का विषय है, यही अपने चर्चा का विषय है। बॉन्ड लेंथ बदल देता है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की होती है कि ये वाली बॉन्ड लेंथ बदल जाती है, कई बार इनके बीच में कपलिंग कांस्टेंट बदल जाते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बदलते हैं, और कई बार इनके बीच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी बदल जाती हैं, ETCH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटीज की वजह से, ये तीनों चीजें अफेक्टेड होती हैं इस पार्टनर की, इस सिस्टम की। क्यों हो रहा है ये और कैसे हो रहा है ये, कब होगा ये, यही तो समझना है दोस्तों, यही तो अपने चर्चा का विषय है। दरअसल इसी को आप ट्रांस इन्फ्लुएंस कहते हैं, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, इसका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इस ट्रांस का, जो कि इस बॉन्ड लेंथ में बदलाव ला सके, जो कि इस कपलिंग कांस्टेंट में चेंज ला सके, जो कि इनके बीच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को बदल दे, इन बॉन्डों को वीक बना दे। इसकी कितनी काबिलियत है ऐसा करने की, वही इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी है, ट्रांस इन्फ्लुएंस एबिलिटी है। समझ में आया आपको मेरी बातें समझ में आई? ट्रांस इन्फ्लुएंस आपको समझ में आया? सिंपल कुछ नहीं, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट में है, कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लिगेंड लगा हुआ है और एक लीविंग ग्रुप है। इस ग्रुप को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इस ग्रुप को आपको हटाना है। इसकी वजह से इस ग्रुप की लीविंग एबिलिटी, इसकी वजह से इस ग्रुप की लीविंग एबिलिटी, लीव करने की एबिलिटी या फिर लीविंग एप्टीट्यूड, इसका जो लिविंग एप्टीट्यूड है वो कैसे बदल जाता है, इसकी वजह से, यही तो अपने को समझना है, यही तो अपने को जानना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां से दरअसल खेल स्टार्ट होता है ट्रांस इन्फ्लुएंस का। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आई? चलते हैं अब असली खेल की तरफ चलते हैं, ये तो आपने देख लिया। तीनों केस में अगर आपने ये बदले, इसके ट्रांस में जो लिगेंड लगा है, अगर आप इसका नेचर बदल देंगे तो फिर ये बॉन्ड लेंथ बदल जाएगी। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ बदल कैसे रही है और कैसे इस बॉन्ड लेंथ के बदलने से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बदल जाते हैं, दरअसल इसी को समझना है। और इसको समझने के लिए दो थ्योरीज काम करती हैं, दोनों थ्योरीज को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट और एक पाई बॉन्डिंग इफेक्ट है। दोनों को अपन सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, बेहतरीन समझेंगे। देखिए अपनी ग्राउंड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में है ये, और ग्राउंड स्टेट में ये जो है ना, ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है जो कि इसके लीव करने को आसान बना रहा है। कैसे? इस बॉन्ड को वीक करके। तो फिर हो क्या रहा है, ग्राउंड स्टेट में ये अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा के इस बॉन्ड को वीक कर रहा है, वीक। और अगर ग्राउंड स्टेट में इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाया और इसको वीक किया, ये बॉन्ड वीक हुआ, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। और ऐसा कब हो सकता है दोस्तों, कब होगा ऐसा? चलिए मैं बात करता हूं। उससे पहले अपन एक बात और करते हैं। ये मैंने कुछ रेट लिखे हैं, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं मैंने। मान लीजिए आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में ये आपका ट्रांस लिगेंड है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी कभी आप इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे ना, इस स्क्वायर प्लेनर में जब भी कभी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तो फिर ये वाला जो ट्रांस लिगेंड है ना, ये डायरेक्ट करेगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को कि भाई तू मेरे अगेंस्ट आना, मेरे अगेंस्ट। क्या कह रहा हूं? ये ट्रांस डायरेक्टिंग, इसको ट्रांस डायरेक्टिंग क्यों बोला? क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहा है आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कि मेरे जो अगेंस्ट में है ना, ये वाला जो है ना, इसको हटा, ये बेकार है, ये वीक हो चुका है, इसको हटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर। दरअसल ये इसे डायरेक्ट करता है, कहता है कि ओए सुन मेरी, इधर मेरे पास आ, और ऐसा कर, सुन मेरे पास आ, और मेरे जो अगेंस्ट में ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ना, इसको लीव करवा, क्योंकि रिलेटिवली ये वाला मेटल लिविंग ग्रुप बॉन्ड ये ज्यादा वीक हो गया है बजाय इनके। समझे आप मेरी बात? कैसे किया इसने इस बॉन्ड को वीक?
यही समझना है अपने को। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जो वीक होगा। और वीक कैसे होगा ये बोल रहा है कि मैं बताऊंगा कैसे होगा। मेरे सामने वाला मैंने वीक किया है, दरअसल वो कैसे वीक हुआ है, चलिए उसी को समझेंगे, उसी को जानेंगे। ये एक रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है। इस रिएक्शन में ये ट्रांस डायरेक्टिव लिगेंड है और ये न्यूक्लियोफाइल, आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो पिरिडीन है। पिरिडीन उसको कहता है, उसको ये कहता है पिरिडीन को, ये एल कहता है। एल क्या है? ये आपको दिए हुए, आप एल को बदलते जाइए, रेट आपका बदलता जाएगा। तो एल जो है वो पिरिडीन को कह रहा है कि पिरिडीन मेरे अगेंस्ट आ, इस क्लोराइड को बाहर फेंक दे, इस क्लोराइड को ना निकाल के बाहर फेंक दे, तो यहां पर आकर जुड़, मेरे अगेंस्ट आगे जुड़, इसको फेंक बाहर, क्योंकि मैंने इस बॉन्ड को बहुत वीक बना दिया है। कैसे बनाया वीक? चलिए उसी को समझेंगे, उसी को जानेंगे। देखिए जब यहाँ पर क्लोराइड था तो रेट 1 था और इसके रिलेटिव हमने जैसे जैसे यहाँ पर क्लोराइड की जगह मैंने फिनाइल लगाया, फिनाइल लगाया, ओनली सिग्मा डोनर। ये क्या है? ये पाई डोनर भी है, तो जैसे मैंने पाई डोनर हटाया, ओनली सिग्मा डोनर लगाए, रेट बढ़ गए, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्लोराइड का निकलना जो था, अगर वो 1 है तो ये 30 टाइम और तेजी से निकल रहा है। अगर यहाँ पर ये L फिनाइल हो जाए, 170 गुना और तेजी से ये क्लोराइड निकल रहा है। अगर अगेंस्ट में मिथेनाइड आ जाए, मिथेनाइड, और ऐसे ही अगर अगेंस्ट में हाइड्राइड आ जाए तो फिर ये क्लोराइड कहता है भैया मैं तो रहूंगा ही नहीं, ये रिएक्शन 18,000 गुना और तेजी से होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों रेट में बदलाव आ जाते हैं? जैसे ही आप ट्रांस डायरेक्टिव लिगेंड्स के नेचर बदलते हैं, जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉनिक नेचर बदला, तो कैसे रेट बढ़ गए, यही अपने को समझना है। इनका क्या इफेक्ट है, इनके इलेक्ट्रॉनिक नेचर का इनकी लिविंग एप्टीट्यूड पर क्या असर पड़ता है, कैसे रेट को ये बदल देते हैं। इसको आप काइनेटिक इफेक्ट बोलते हैं, इसी को आप पाई ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं, और इसी को आप ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। चलिए समझते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इनके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कैसे बदल रहे हैं, इसको सीखते हैं। चलते हैं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप समझिए इसको बेहतरीन तरीके से। चलिए अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, चलिए मैं इसको वैसे लिखता हूँ NL3, या इसमें ट्रांस भी लगा लेता हूँ, L2 ट्रांस भी लगा लिया, लीविंग ग्रुप भी लगा लिया, लीविंग ग्रुप को लिख ही देता हूँ भाई, लीविंग ग्रुप, और यहाँ पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लगा लिया, और आपने बना दिया क्या प्रोडक्ट बनाया, इसको लीव करवा दिया, बाहर फेंक दिया इसको, और बना दिया आपने यहाँ पर ट्रांस लगा हुआ है, ये 2 लगे हुए मेटल है, और नया ये बन जाएगा, और लिविंग ग्रुप निकल के बाहर कूद जाएगा। ऐसा ही होगा, यही होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यही होते हैं। और अगर मैं इनको आपको एनर्जी प्रोफाइल के फॉर्म में दिखाऊं, तो एनर्जी प्रोफाइल के फॉर्म में कैसे होगा, ये आपका क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है सर, ये हमारा रिएक्टेंट, और सर ये हमारा प्रोडक्ट है सर, रिएक्टेंट है, और पक्का ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही होगी, या फिर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा होगा। तो फिर वो रिएक्शंस कैसे जा सकते हैं, वो रिएक्शन ऐसे भी जा सकते हैं। अगर केवल ट्रांजिशन स्टेट है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं है, केवल ट्रांजिशन स्टेट है, और वो रिएक्शन ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, एक स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो दोनों तरह से जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे कब जाता है, जब आपको स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं मिलते, तो सर ऐसे इंटरचेंज मैकेनिज्म्स में ऐसा होता है, और ऐसे कब जाते हैं, जब आपको एक स्टेबल इंटरमीडिएट मिले, और इनके केसेस में, स्क्वायर प्लेनर्स के केसेस में क्या होता है, ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एसोसिएटिव मैकेनिज्म से चलते हैं। आपने देखा भी होगा, स्क्वायर प्लेन होता है, प्लेन ऊपर भी, ये पीजेड ऑर्बिटल का एक लोब ऊपर भी होता है, ऊपर भी मुंह मार रहा होता है, और एक लोब नीचे होता है, तो बहुत आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसमें दे सकता है, पीजेड में दे सकता है,
ऊपर भी दे सकता है पीजेड के लोग में, तो बहुत आसानी से ये एसोसिएटिवली नया बॉन्ड बना के जा सकते हैं। तो फिर ये जनरली ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाते हैं, तो फिर रिएक्शन क्या हो सकता है, या तो एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म जिसमें इस तरह का ग्राफ आता है, या फिर ऐसा हो सकता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, जनरली तो ऐसा ही होता है भाई, बोलो ना यार, जनरली तो ऐसा ही होता है। चलिए इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, जब भी कभी रिएक्शन होता है, जब भी कभी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन रेट्स किस पे डिपेंड करते हैं, रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करते हैं सर, एक्टिवेशन एनर्जी पे, एक्टिवेशन एनर्जी सर, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, सारा खेल ही एक्टिवेशन एनर्जी का है सर, सारा खेल एक्टिवेशन एनर्जी का है, एक्टिवेशन एनर्जी का, इसका खेल है, इसका 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 इस एक्टिवेशन एनर्जी का खेल है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो फिर रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट इज फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, रेट किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी का फंक्शन है जी रेट। समझ में आया आपको मेरी बात, ये कितनी लगेगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी, बस यही देखना है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कम या ज्यादा की जा सकती है, कम की जा सकती है, ज्यादा तो क्यों ही करनी, कम की जा सकती है, इसको बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, या तो इस गैप को कम करना है, रेट बढ़ाना है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को रेट बढ़ाना है, रेट इंक्रीज करना है, रेट इंक्रीज करना है। तो रेट इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ये वाला रिएक्शन बहुत तेजी से गया, ये वाला रिएक्शन ना जैसे क्लोराइड रखा तो एक बार हो रहा था, और जैसे ही मैंने क्लोराइड की जगह हाइड्राइड रख दिया तो 18,000 गुना और तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो गया, 18,000 गुना तेजी से होने लगा। जैसे ही आपने क्लोराइड से हटा के हाइड्राइड किया, जैसे ही आपने पाई डोनर से हटा के ओनली सिग्मा डोनर किया, रेट बहुत तेजी से बढ़ गए। क्यों बढ़े, जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई होगी, इसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम रही होगी, इसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी, तभी ये स्लो हो रहा है और तभी वो फास्ट हो रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का बदलाव कैसे हुआ, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे बदल दिया, ये फास्ट हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये फास्ट क्यों हो रहे हैं, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे बदला, ये क्यों नहीं बदल पाया। दरअसल यही तो सीखना है, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे जैसे आप ट्रांस लिगेंड बदलते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बदल जाती है, चलिए यही समझते हैं, इसी को जानते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी दो तरह से बदल सकती है, दो तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को बदला जा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी को बदलना मतलब रेट को बदलना, और रेट को दो तरह से बदला जा सकता है। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टू वेज, या तो आप क्या करें, या तो हम ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज कर दें, जैसे यहां मैंने किया है, ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज कर दूं। अगर इसको डीस्टेबलाइज करूंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसको अगर डीस्टेबलाइज करूंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी और ये यहां कहीं चला जाएगा, यहां कहीं जाएगा, और अगर ये यहां जाएगा तो ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा और रेट बढ़ने लगेंगे। बोलो ना यार, आया आपको समझ में? अरे रेट और एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये कम होता जाएगा तो रेट बढ़ता जाएगा ना, ये अगर कम हुआ तो रेट बढ़ता जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, या तो आप ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज करें, डीस्टेबलाइज करके इसकी एनर्जी को बढ़ाते जाएं, ये गैप कम करते जाएं तो रेट बढ़ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अबे सारी सीटी यही मारेगा क्या, एक से एक मूर्ख लोग हैं। चलिए, और दूसरा क्या है, दूसरा है या तो आप ये कर लें कि ग्राउंड स्टेट को आप डीस्टेबलाइज कर दें, या फिर आप ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें। दोनों ही केस में आप ईए को कम करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे और रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। अब मैं एक एक बात आपके सामने रखूंगा कि किस केस में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ती है, ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइज होती है, और किस केस में कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो कि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करते हैं और गैप को कम करते हैं, रिएक्शन रेट्स को बढ़ाते हैं। चलिए अब अपन ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया रेट को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या तो आप ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज कर दें, या तो आप ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज कर दें, या फिर आप ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें, यहां कहीं ले आए। और इन दोनों ही केसेस में आप ईए को घटाएंगे, और ईए अगर घटा तो मामला बना, रेट बढ़ा। समझ गए आप मेरी बात? तो चलिए एक एक बात को अपन सीखेंगे, एक एक बात को सीखेंगे। सबसे पहला हम ग्राउंड स्टेट की डीस्टेबलाइजेशन को सीखते हैं। ग्राउंड स्टेट को कौन कौन डीस्टेबलाइज करते हैं, मतलब कौन से वो लिगेंड हैं
जो ग्राउंड स्टेट को भी डिस्टेबलाइज कर देते हैं और उसको डिस्टेबलाइज करके ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं ताकि रिएक्शंस के रेट बढ़ जाएं, सब्स्टिट्यूशंस के रेट बढ़ जाएं। समझते हैं कौन से हैं वो एल कौन से हैं, वो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड कौन से हैं जो ग्राउंड स्टेट को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट को डिस्टेबलाइज करने वाले कौन कौन हैं, चलिए मैं चर्चा करता हूं। मैंने लिखा भी है गुड सिग्मा डोनर्स ओनली। जो बेहतरीन सिग्मा डोनर है ना, दरअसल वो ग्राउंड स्टेट को बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देते हैं स्क्वायर प्लेनर में। कैसे करते हैं अब एक एक बात अपन सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। चलिए मैं फिर से वो ड्रॉ करता हूँ। ये मेटल था, ये लीविंग ग्रुप था, ये ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, और अब यहाँ पर ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है इसका पहला केस आ गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली, इसका इलेक्ट्रॉनिक नेचर मैं कह रहा था, मैं बार-बार इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटी कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटी की चर्चा कर रहा था। इसकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटी कि ये बॉन्ड लेंथ बदल जाए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटी क्या है, इसका बेहतरीन सिग्मा डोनर होना, गजब का सिग्मा डोनर होना, गजब का सिग्मा डोनर होना, इसका गजब का सिग्मा डोनर होना, गजब का सिग्मा डोनर होना, ये कमाल का सिग्मा डोनर है, कमाल का। अगर ये कमाल का सिग्मा डोनर हो जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये बॉन्ड वीक कैसे हो जाएंगे। अगर ये कमाल का सिग्मा डोनर हो गया तो ये बॉन्ड वीक कैसे हो जाएंगे, और अगर ये कमाल का सिग्मा डोनर हो गया, ये बॉन्ड वीक हो गए तो फिर आप जान ही रहे हैं, अगर ये ग्राउंड स्टेट में अगर ये बॉन्ड वीक होने लग जाए तो फिर ये एक रिएक्टिव सिस्टम बन जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और रिएक्शन रेट्स बढ़ जाएंगे। तो इसके बेहतरीन सिग्मा डोनर का मतलब क्या है, क्या करेगा बेहतरीन, अगर सिग्मा डोनर हो भी गया तो कैसे इस बॉन्ड को वीक बना देगा। चलिए सीखते हैं इसी बात को। तो सब दोस्तों होता क्या है, जब भी कभी हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर, सर DsP2। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। D क्या है इसमें कौन सा D ऑर्बिटल है, सर ये है dx² - y²। सर ये s ऑर्बिटल है, सिंपल s ऑर्बिटल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर सर ये px ऑर्बिटल है और सर ये py ऑर्बिटल है। यही कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्क्वायर प्लेनर में मेटल सेंटर पर। यही होता है, यही खेल होता है। तो फिर ये भी ऐसे ही बना होगा, ये भी क्या होंगे, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये भी इसी तरह से 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे इस मेटल सेंटर पे। या फिर आप कहें कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर प्लेन है ना, ये वाला जो स्क्वायर प्लेन है ना, अरे ये जो स्क्वायर प्लेन है ना, ये वाला जो स्क्वायर प्लेन है ना, ये वाला जो स्क्वायर प्लेन है, इस स्क्वायर प्लेन में कमाल ये है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, मान लीजिए ये xy है, ये x है, ये y है, और ये जो सामने आपकी तरफ जा रहा है, इधर आपकी तरफ आपके मुंह पर जो जा रहा है वो z है। तो फिर ऐसे में ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये ऑर्बिटल ये है px ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, कलर सिलेक्शन में दिक्कत है, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये हो गया py ऑर्बिटल। ऐसा ही होगा, समझ लिया आपने बात, ऐसा ही होगा। ये px ऑर्बिटल है और ये नीचे वाला py ऑर्बिटल है। तो दोस्तों अब कमाल ये हो गया कि ये जो ट्रांस लिगेंड है ना, ये बेहतरीन सिग्मा डोनर जो है, ये बेहतरीन सिग्मा डोनर और ये जो लीविंग ग्रुप है, ये दरअसल px ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही ये बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टर और ये लीविंग ग्रुप दोनों एक ही ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और वो है px ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल के साथ दोनों ही px ऑर्बिटल के साथ मुंह मार रहे हैं, दोनों उसी के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, दोनों क्योंकि 180 पर है और इस px ऑर्बिटल की ज्योमेट्री भी इसी तरह की है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रांस हैं और px ऑर्बिटल के लोब्स को दोनों यूज कर रहे हैं। px ऑर्बिटल के लोब्स के साथ दोनों आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों उसी px ऑर्बिटल के लोब्स को यूज कर रहे हैं। यही px ऑर्बिटल है, ये वाला px ऑर्बिटल है, और दोनों इसी px ऑर्बिटल के लोब को यूज कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये बेहतरीन सिग्मा डोनर है, बेहतरीन देने के लिए जाना जाता है, ये लुटाने के लिए जाना जाता है। ये कहता है भैया मैं तो बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता हूं और बहुत बेहतरीन देता हूं, तो बस ले आ,
ये मेटल को कहता है तू तो बस एक बार दिखा दे ऑर्बिटल, मैं तो एकदम जबरदस्त दे दूंगा तेरे ऑर्बिटल में पूरा ही ओवरलैप करवा दूंगा, एक बार दिखा दे बस ऑर्बिटल। तो फिर ऐसे में मेटल पागल हो जाता है, मेटल को लगता है अरे बेहतरीन, अरे गजब, अरे अरे यहाँ पर ये क्या है, ये बेहतरीन देने वाला है, तो मेटल पागल हो जाता है। अभी तक क्या था, अभी तक ऐसी सिचुएशन थी, अभी तक जब तक टी नहीं देखा था मेटल ने जब तक टी नहीं देखा था, जो कि एक बेहतरीन सिग्मा डोनर है, जो कि एक कमाल का सिग्मा डोनर है, कमाल सिग्मा डोनर, जो एक कमाल सिग्मा डोनर है। अभी तक मेटल ने उसे देखा नहीं, तो ये px ऑर्बिटल इसका ऐसे ही पड़ा है, एकदम ऐसे ही पड़ा है। और मान लीजिए यहाँ पर लीविंग ग्रुप का ये ऑर्बिटल है, ये लीविंग ग्रुप है और ये इसका ऑर्बिटल है, ऐसे खेल है। जैसे ही ये कहता है ना, ये बेहतरीन सिग्मा डोनर ट्रांस लिगेंड कहता है मैं जबरदस्त दूंगा, तू एक बार बस लोब दिखा दे। तो जैसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें जैसे ही डालता है, ये मेटल पागल हो जाता है। ये कहता है अरे गजब, ये तो बहुत बेहतरीन दे रहा है यार, ये तो कमाल ही दे रहा है, इसके साथ तो जबरदस्त बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे में ये कहता है, ये मेटल कहता है अरे यार ये तो कमाल दे रहा है, ये तो बहुत बेहतरीन देता है। तो फिर ऐसे में कहता है कि क्यों ना मैं अपना इस पूरे इन दोनों लोब्स को, ये जो दोनों लोब है जो कि अभी बराबर थे, अभी तक ये दोनों बराबर थे, जैसे इसने बहुत ज्यादा देना स्टार्ट किया, ये मेटल पागल हो गया। इस मेटल ने कहा कि ले मैं एक बड़ा लोब तेरे लिए अवेलेबल करवा देता हूँ, एक जबरदस्त लोब तेरे लिए अवेलेबल करवाता हूँ, तो खूब दे इसमें, जबरदस्त खूब दे, जितना दे सकता है उतना दे। और ऐसे में ये मेटल अपने px ऑर्बिटल के लोब को मोनोपोलाइज कर देता है, मतलब एक जगह ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है। और ऐसे में ये जो ट्रांस बेहतरीन सिग्मा डोनर लिगेंड था, ये खूब देता है, मेटल को खूब देता है, जबरदस्त देता है, खूब लालच दे देता है, और मेटल भी पागल हो जाता है। मेटल भी अपना ये px ऑर्बिटल का एक बड़ा लोब, इस px ऑर्बिटल का एक बड़ा लोब इसकी तरफ कंसंट्रेट कर देता है, इसकी तरफ झुका देता है, इसकी तरफ अवेलेबल करवा देता है। और ऐसे में एक बहुत छोटा सा लोब केवल इसके लिए बचता है, इस लिविंग ग्रुप के लिए बचता है। और ऐसे में ये अभी तक जबरदस्त बॉन्डिंग थी, अभी तक ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे ही इसने अपनी जबरदस्त सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी दिखाई, जैसे इसने अपना टैलेंट दिखाया, अरे मैं तो बहुत बेहतरीन दे सकता हूँ, मैं तो बहुत बेहतरीन ओवरलैप कर सकता हूँ यार, एक बार तू दिखा तो मेरे को ऑर्बिटल। तो जैसे ही इसने अपना टैलेंट शो किया, जैसे ही इसने अपनी गजब की सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज दिखाई, मेटल पागल हो गया। मेटल ने अपना बहुत बड़ा लोब, अपने px का एक बड़ा लोब इसकी तरफ कर दिया, और एक छोटा सा लोब लिविंग ग्रुप की तरफ रह गया, जिससे ये बॉन्ड क्या होंगे, ये ओवरलैप क्या हो जाएगी, ये ओवरलैप घट जाएगी, और ये ओवरलैप घटेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे, और बॉन्ड वीक हो गए तो फिर ऐसे में क्या होगा, बॉन्ड वीक हो गए। अरे मेटल के साथ ये बॉन्ड था, ये ट्रांस लिगेंड था, ये एल थे। जैसे ही इसने अपनी गजब की सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी दिखाई, शो की, एग्जिबिट की, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगे, ये पास आने लगेगा, स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, ये लोग बहुत बेहतरीन ओवरलैप करने लगेंगे, ये px ऑर्बिटल मोनोपोलाइज हो जाएगा, और ये जो होंगे ना, ये ओवरलैप घटने लगेंगे, और ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे, और ऐसे में ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। ओहो, बस यही तो खेल था। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, रेट कब बढ़ेंगे, रेट तब बढ़ते हैं या तो ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाए और हाई एनर्जी की हो जाए, या फिर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइज कब होगी, जब ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड एक बेहतरीन सिग्मा डोनर होगा, और वो मेटल को इतना दे देगा कि मेटल अपना पूरा px ऑर्बिटल, जिसके दो लोब हैं, एक लोब लिविंग ग्रुप के साथ शेयर कर रहा है, एक लोब ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड के साथ शेयर कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन गजब का डोनर है। तो जैसे ही ये अपनी गजब की, ये ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड जैसे ही अपनी गजब की सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज परफॉर्म करता है, शो करता है, तुरंत ये बॉन्ड वीक होने लगते हैं, और ऐसे में स्क्वायर प्लेनर अपनी ग्राउंड स्टेट में डिस्टेबलाइज हो जाता है। ये बॉन्ड वीक होते हैं, ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, मतलब आसानी से टूट सकता है, और इसका मैंने दो एग्जांपल आपको करवाए भी थे। डीएमएसओ वाला जो केस था, मैंने करवाया भी था, पीरियडिन वाला जो केस था। तो ऐसे में फिर क्या होता है, ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं और इनको सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाता है।
सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाता है डेसोसिएटिव मैनर में। अभी तक हम एसोसिएटिव की बात कर रहे थे, मैंने बोला था इन जनरल स्क्वायर प्लेनर एसोसिएटिव मैनर में जाते हैं, लेकिन वो दो केस थे जहां पर वो डेसोसिएटिव मैनर में भी गए थे। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड वीक हो रहा है और ये इशारा कर रहा है कि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाए, जल्दी से इसकी जगह कोई नया बॉन्ड बना ले। साथ में एक चीज और भी होती है दोस्तों, साथ में एक चीज और भी होती है, जैसे ही इसको लगता है अरे यहाँ से तो जबरदस्त मिल रहा है, जबरदस्त डोनेशन हो रही है यहाँ से, तो ये तो कमाल दे रहा है, ये ट्रांसलिगमेंट तो जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को दे रहा है और मेटल भी पागल हो गया इसके चक्कर में, सारा लोग इधर ही अवेलेबल करवा रहा है, मेरे लिए तो कुछ बच नहीं रहा है। तो ऐसे में ये इसके सामने ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ना, ये ट्रांस के सामने अनस्टेबल होने लगता है, कहता है कि नहीं मैं तेरे सामने नहीं रहूंगा मैं। समझ रहे आप मेरी बात? लिविंग ग्रुप इसके सामने नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसके सामने रहेगा तो फिर मेटल बहुत ज्यादा लोग इसके लिए अवेलेबल करवा देगा, इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसके लिए ओवरलैप करने के लिए, इसके लिए डोनेट करने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर तो लोग भी बहुत कम, छोटा सा है, तो किस में दूं? ये लिविंग ग्रुप कहता है अरे मेटल तेरे साथ जुड़ूं तो, लेकिन दूं किसमें? तूने तो सारा इसी को दे दिया, तूने तो बड़ा लोग इसको दे दिया, मैं किस में दूं तेरे को? तो ऐसे में ये लिविंग ग्रुप जो होता है ना, ये लिविंग ग्रुप दरअसल ये लिविंग ग्रुप इस ट्रांस के अगेंस्ट अनस्टेबल हो जाता है, कहता है ना भैया ना मैं तेरे अगेंस्ट नहीं रहूंगा, क्योंकि तेरे अगेंस्ट रहूंगा तो तू भी वही px ऑर्बिटल यूज कर रहा है और मैं भी वही px ऑर्बिटल यूज कर रहा हूं और तू बड़ा लोग यूज कर ले जा रहा है, तेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये कहता है भैया मैं तेरे अगेंस्ट अनस्टेबल हूं, तेरे अगेंस्ट। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये लिविंग ग्रुप भी चाहता है कि मैं इस तेरे अगेंस्ट नहीं रहूंगा, लिविंग ग्रुप भी चाहता है कि मैं px ऑर्बिटल यूज ना करूं, px ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट ना करूं, क्योंकि px ऑर्बिटल के साथ तो मेटल को मजा आ रहा है ट्रांस के साथ इंटरेक्ट करवाने में, इस ट्रांस लिगेंड के साथ मेटल खूब इंटरेक्ट करवाना चाहता है उस px ऑर्बिटल को, मेरे लिए तो कुछ छोड़ता ही नहीं है, तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं इस px ऑर्बिटल को यूज करूं, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ले दे के मेटल इसी का है, मेटल चाहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले और ट्रांस वाला बहुत दे रहा है, तो मेटल इसी के ख्यालों में खो चुका है, इसी के लिए पागल हो चुका है, इसी की ही सोच रहा है, मेरी तो सोच ही नहीं रहा, मेरे को तो छोटा सा लोग अवेलेबल करवाता है जिसमें आसानी से, जिसमें बेहतरीन तरीके से दिया भी नहीं जा सकता। ऐसे में लिविंग ग्रुप जो होता है ना, ये अपनी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता, शो नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता, कहता है मेरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा यार दिखाने का, और दिखाने का मौका मिले भी कैसे? ये कहता है मैं तेरा बाप हूं, मैं तो बहुत ज्यादा दिखाने के लिए जाना चाहता हूं, मैं तो बहुत आसानी से दे देता हूं, मैं तो खूब देता हूं। तो फिर ऐसे में ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये अपने डोनेटिंग एबिलिटीज को शो नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता, कहता भैया मैं तेरे जितना तो दे नहीं सकता, और मेटल इसी के ख्यालों में खोया हुआ है। तो ये लिविंग ग्रुप कहता है भाई मेटल, मैं तेरे से अगर जुड़ूंगा ना तो मैं px से तो नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि px में तो मैं अनस्टेबल हूं, क्योंकि तू तो px का सारा हिस्सा इसी को दे रहा है, मेरे को दे ही नहीं रहा, तो फिर मैं तेरे से नहीं जुड़ना चाहता, तेरे से इस स्टेट में तो मैं अनस्टेबल हूं। और ऐसे में लिविंग ग्रुप भी चाहता है, लिविंग ग्रुप चाहता है, क्या चाहता है? चाहता है कि px ऑर्बिटल के साथ उसकी इंटरेक्शन ना हो या कम हो जाए, px ऑर्बिटल के साथ उसकी इंटरेक्शन कम हो जाए, px ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कम हो जाएगी, px ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि मेटल तो केवल इस ट्रांस के ख्यालों में खोया हुआ है, इसी के साथ पूरी बातचीत कर रहा है, इसी के साथ दिन रात लगा हुआ है कॉल पे, इसकी तो सुन ही नहीं रहा, तो कह रहा है फिर तू इसी के साथ काम चला, मैं तो इसके अगेंस्ट रहना ही नहीं चाहता, मैं इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। और ऐसे में लिविंग ग्रुप जो होता है ना, वो भी दरअसल स्क्वायर प्लेनर में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं कमाल बात बोल रहा हूं, लिविंग ग्रुप स्क्वायर प्लेनर में ट्रांस के अगेंस्ट अनस्टेबल होता है। क्या बोला मैंने? लिविंग ग्रुप स्क्वायर प्लेनर में बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग ट्रांस लिगेंड के अगेंस्ट रहना पसंद नहीं करता, अनस्टेबल होता है। आया आपको समझ में? और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये लिविंग ग्रुप कहता है भैया मैं तेरे साथ ये px नहीं शेयर करना चाहता, मुझे हटा यार, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इस चक्कर में, मैं इसमें दूंगा ही नहीं, इस लोग के साथ मैं इंटरेक्ट ही नहीं करूंगा। ले दे के क्या है ये? क्या दे रहा है मेरे को? मेटल से पूछता है क्या दे रहा है मेरे को? ये छोटा सा लोग दे रहा है, इसमें क्या करूंगा मैं? और ऐसे में ये लिविंग ग्रुप भी इस px ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, इसे छोड़ना चाहता, कहता है नहीं भैया मेरे को नहीं चाहिए।
और ऐसे में इसके इसके पहला तो क्या है कि बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो गए, ओवरलैप कम हो गए, तो फिर ग्राउंड स्टेट अनस्टेबल हो गई। और दूसरा लिविंग ग्रुप भी कहता है नहीं मैं अगेंस्ट में नहीं रहना चाहता। ऐसे में स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं दोनों कारण लिख देता हूँ, पहला तो क्या हो गया, पहला तो क्या हो गया, पहला तो मेटल लिविंग ग्रुप ओवरलैप कम हो गई, ओवरलैप डिक्रीज हो गई, डिक्रीज किसके केस में, बेहतरीन सिग्मा डोनर में, ट्रांसलिगेंड आर गुड सिग्मा डोनर। जब ट्रांसलिगेंड बेहतरीन सिग्मा डोनर होंगे तो पहला तो क्या होगा, मेटल लिविंग ग्रुप ओवरलैप डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा लिविंग ग्रुप की ट्रांसलिगेंड के अगेंस्ट रहने की टेंडेंसी घट जाएगी। कहेगा ना तेरे अगेंस्ट नहीं रहूंगा, क्योंकि तेरे अगेंस्ट रहूंगा तो मैं अपना टैलेंट नहीं दिखा पाऊंगा ना भाई, देने वाला तो मैं भी हूं। अरे लिविंग ग्रुप भी तो दे ही रहा है ना यार, अरे वहां पर क्लोराइड था प्लेटिनम के साथ, वो भी तो दे ही रहा था ना, उसने भी तो प्लेटिनम को दिया ही था ना, तभी तो स्क्वायर प्लेनर बना था। समझे आप मेरी बात? तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कहता भाई ट्रांस के अगेंस्ट नहीं रहूंगा, इस ट्रांस लिगेंड के अगेंस्ट मैं रहना ही नहीं चाहता, रहने की टेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि ऐसा करने पर वो अपनी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज को शो ही नहीं कर पा रहा है, अनस्टेबल है, अनईजी हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया, कह रहा नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा। वो कह देता मेटल को भाई ऐसे नहीं चलेगा, तू तो यार उसी के साथ बात कर रहा, तेरे लिए तो सब माई बाप वही हो चुका है, मेरे से तो बात ही नहीं करता। तो फिर ऐसे में ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें ग्राउंड स्टेट को अनस्टेबल कर देती हैं, ये दोनों चीजें ग्राउंड स्टेट को अनस्टेबल कर देती हैं। लिविंग ग्रुप पीछा छुटाना चाहता है इस px ऑर्बिटल से, इससे दूर जाना चाहता है, इसे हटना चाहता है, इस px ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहता, इसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, हटना चाहता है यहाँ से। और फिर वो तरीके ढूंढता है, और उसमें सबसे पहला तरीका जो मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ था, जो मैंने यहाँ ए लिखा है, ए जो मैंने लिखा है स्टेबलाइजेशन ऑफ टीबीपी वाया बेटर सिग्मा बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज। ये अब अपन बात करेंगे, अपन बेहतरीन बात करेंगे। देखिए एक तो क्या हो गया कि लिविंग ग्रुप का ओवरलैप कम हो गया, जिससे ग्राउंड स्टेट अनस्टेबल हो गई। और दूसरा लिविंग ग्रुप कह भी रहा है कि भाई मैं तो ट्रांस पे रहना ही नहीं चाहता, मैं तो इसके इस बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टर के सामने रहना ही नहीं चाहता, बेहतरीन सिग्मा डोनर के सामने रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये ले दे के मेरे को इंटरेक्ट ही नहीं करने दे रहा है मेटल से, तो वो वहां से हटना भी चाहता है। और वो हट कैसे सकता है दोस्तों, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे हट सकता है? तो फिर ऐसे में दरअसल होता ये है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये खेल है ये, ठीक है, ये क्या है, ये आपका बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टर है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और ये जो सामने है ये है पीजेड ऑर्बिटल, यही है, बोलो ना यार यही है। अब करना कुछ नहीं है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आप देखिए, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये लिखने का होगा इसमें, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, यहां से आएगा, ये आपका क्या है, ये px ऑर्बिटल है सर, ये px ऑर्बिटल, pz को इंगेज करने के लिए, pz में इलेक्ट्रॉन पेयर डालने के लिए न्यूक्लियोफाइल आया, और ये जैसे ही आएगा तो फिर ऐसे में क्या होगा ना दोस्तों, अब मैं बहुत कमाल की बात आपको बोलने वाला हूं, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। होगा क्या, देखिए मैंने आपको दो बातें बोली, ओवरलैप मेटल और लिविंग ग्रुप का कम हो रहा है, मेटल और इस लिविंग ग्रुप के ओवरलैप कम हो रहे हैं क्योंकि वो बेहतरीन सिग्मा डोनर है, ओवरलैप कम हो रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी कहता है कि नहीं भाई मैं तेरे अगेंस्ट नहीं रहूंगा, तेरे अगेंस्ट मेरे को नहीं रहना है। और तीसरा जो है ना, यहाँ पर एक खेल और है, ये जो है ना, ये जो ट्रांस है, जो बेहतरीन सिग्मा डोनर है, ये कहता है मेटल को कहता है, मेटल इससे बात कर रहा होता है, मेटल कहता है ओए और बेहतरीन दे सकता है क्या? तो ये ट्रांस जो बेहतरीन डोनर है, ये कहता है भाई और भी बेहतरीन दे दूंगा, अगर तू कहेगा ना तो और गजब दे सकता हूं तेरे को।
तो मेटल कहता है कैसे देगा, तो फिर ऐसे में दरअसल कहता है ये ट्रांस डायरेक्टर कहता है कि दरअसल तू ऐसा कर, तू स्क्वायर प्लेनर में है ना, तू स्क्वायर प्लेनर से टीवीपी बन जा, तब मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं कितना बेहतरीन देने के काबिल हूं। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे तू इससे भी बढ़िया डांस कर सकता है क्या, तो परफॉर्मर क्या होता है, वो कहता इससे भी बेहतरीन कर सकता हूं मैं, तो तू मेरे को एक बार वो प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल करवा। तो वैसे ही ये भी कहता है, ये जो ट्रांस डायरेक्टर है ना, ये कहता है भाई मैं तो और भी दे सकता हूं, आपको हो तो मैं और गजब कर सकता हूं आपके साथ, मैं आपको और बेहतरीन दे सकता हूं। तो फिर ऐसे में मेटल पूछता है कैसे देगा, तो फिर ये ट्रांस डायरेक्टर जो होता है ना, ये कहता है कि दरअसल ऐसा करो, आप अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा के टीवीपी ट्रांजिशन स्टेट में जाओ, एक बार आप इसमें जाओ, फिर मैं आपको अपनी काबिलियत दिखाऊंगा, फिर मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊंगा कि मैं कितना बेहतरीन दे सकता हूं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, ये जो तीनों चीजें हैं, एक तो इसका अनस्टेबल होना, बॉन्ड का वीक होना, ग्राउंड स्टेट का अनस्टेबल होना, और ग्राउंड स्टेट का अनस्टेबल होना मतलब ग्राउंड स्टेट का रिएक्टिव हो जाना, ग्राउंड स्टेट हाई एनर्जी होगी, रिएक्टिव हो जाएगा। और दूसरा लीविंग ग्रुप कह रहा है कि भाई मैं तेरे अगेंस्ट तो रहना नहीं चाहता, मैं बदलाव चाहता हूं, मैं तेरे अगेंस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहता। और जो बेहतरीन सिग्मा डोनर ट्रांस डायरेक्टिंग है, ये कहता है कि मेटल मैं तुझे और भी कमाल दे सकता हूं, मैं और भी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता हूं, और भी गजब की ओवरलैप कर सकता हूं, बस तू एक बार मेरा कहा हुआ काम कर दे, अपना एसपी से तू टीबीपी चला जा, एक नए न्यूक्लियोफाइल को जोड़ ले, फिर देख मैं तुझे दिखाता हूं मैं कितना कमाल का हूं। और ये जो तीनों वजह हैं, ये तीनों फैक्टर्स दरअसल इस मेटल को इंकरेज करते हैं कि चलो मैं एक और जोड़ता हूं, और वो जोड़ता है। तो ऐसे जोड़ने से होगा क्या, फिर क्या हो जाएगा, कैसे ये बेहतरीन सिग्मा डोनर अपने ओवरलैप के एक्सटेंट को बढ़ाएगा मेटल के साथ, इस px ऑर्बिटल के साथ। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, होगा क्या, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आके यहां जुड़ेगा ना, तो बनेगा क्या, जैसे ही यहां से इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए आएगा, तो ये वाला लीविंग ग्रुप नीचे जाने लगेगा, ये नीचे जाने लगेगा, इसको तो आप एपिकल मान लो, ये तो एपिकल है, इसको तो आप एपिकल मान लो, और ये जो प्लेन है देखिए, इसको आप एपिकल मान लो, इन दोनों एंड को आप एपिकल मान लो। ये आपका स्क्वायर प्लेन है, ये वाला प्लेन है आपका, ये वाला आपका प्लेन है, ये वाला प्लेन है। यहां पर ये टी हो गया, टी, और यहां से ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल ये अलग है ऐसे, और ये नीचे जाने वाला लीविंग ग्रुप, और ये आपकी तरफ जाता हुआ एक एपिकल, और एक पीछे की तरफ जाता हुआ एपिकल लिगेंड। समझ गए आप मेरी बात। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा ना दोस्तों, तो कमाल हो जाएगा, जबरदस्त ही हो जाएगा। दरअसल ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ेगा, लीविंग ग्रुप नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेन हो गया, इक्विटोरियल प्लेन हो गया, और इक्विटोरियल प्लेन हो गया ना दोस्तों, तो कमाल ये हो जाता है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बॉन्ड आपका आगे और एक ऐसे ये पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे ही है दोस्तों। मेरी बात बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की बात आप सुनिएगा। हो क्या रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत कमाल की बात करने वाला हूँ। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ता है ना, जैसे ही आके यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये ट्रांस है, ये मेटल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर ये क्या है, ये लीविंग ग्रुप है, और वो पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ वो एपिकल है, आगे की तरफ ये एपिकल है। ऐसा ही है, अरे ऐसा ही तो है, समझ गए आप मेरी बात। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे जुड़ा, अरे ये स्क्वायर प्लेन हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे जुड़ गया यार, अरे यार ये स्क्वायर प्लेन है, न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे जुड़ गया, लीविंग ग्रुप ऐसे चला जाएगा, ट्रांस वाला ऐसे है, ये वाला आपके सामने है, ये पीछे है, तो ये इक्विटोरियल प्लेन बन गया ना यार। समझ में आया आपको? चलिए मैं बात करता हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अरे आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना भाई, मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गया आपकी बात? तो अब दोस्तों अब कमाल होगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, यहाँ पर कितना एंगल है सर, 90 डिग्री एंगल है। कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है सर, पीजेड यूज कर रहा है। ये कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है सर, ये px ऑर्बिटल यूज कर रहा है। अभी मैंने बताया px यूज कर रहा है। अब होगा क्या, ये क्या है, ये कैसा दिखा सर, ये तो स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है, सर ये तो स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर पिरामिड तो अनस्टेबल है, तो वो किस में जाएगा, टीबीपी में जाएगा। और वो टीबीपी में कैसे जाएगा दोस्तों, कमाल होगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अब मैं जबरदस्त बात कर रहा हूँ, ये इसमें कन्वर्ट होगा, और इसमें कन्वर्ट होने के लिए होगा क्या, यहाँ से ये 90 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री।
और ये भी क्या है सर, ये भी 120 डिग्री है। बोलो ना यार, ये भी 120 डिग्री है। और पहले कहाँ था, पहले ये लिविंग ग्रुप कहाँ था सर, यहाँ था। तो ये बदलाव कितना आया, ये बदलाव कितना आया, ये बदलाव कितना आया, पहले ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, ये है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये पहले यहाँ पे था, ऐसे था, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर था, ये कितना है, ये है 90 डिग्री। कितने का बदलाव आ गया, कितने का बदलाव आया, कितने का बदलाव आया, केवल 30 डिग्री का, केवल 30 डिग्री का, केवल 30 डिग्री का, केवल 30 डिग्री का। और यहाँ पर ये क्या है, 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 इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे। यहाँ पर ये क्या है, ये था 180 था, 180 180 था, 180 डिग्री। यहाँ पर ये 180 था, 180 था, 180। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये टोटल कितना है, टोटल 120 है, ये टोटल 120 है, ये 120, ये वही 120 है। अरे ये वही 120 है ना, अरे ये वही 120 जो है, 120 इनके बीच में 120 तो होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में 120 तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओहो हो, कमाल यही है, यही कमाल है, दरअसल कमाल यही है, कमाल यही है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री लिविंग ग्रुप नीचे आ जाएगा, इस px से, इस px ऑर्बिटल से 60 डिग्री नीचे आ जाएगा। जैसे ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके इस मेटल के pz में जुड़ता है, और उसके बाद जैसे ही ये tpp में कन्वर्ट होते हैं, तो tpp में कन्वर्ट होते हुए दरअसल होता क्या है, pz जो ऑर्बिटल है ना, pz ऑर्बिटल के साथ पहले तो न्यूक्लियोफाइल पूरा इंटरेक्ट कर रहा था, जबरदस्त इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेन में जाने लगेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से ये 90 से 120 चला जाएगा, तो यहां पर 30 डिग्री एंगल बदलेगा इस न्यूक्लियोफाइल का। तो इस पीजेड के साथ ओवरलैप कम होने लगेगी, और यहाँ पर क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है ना, लिविंग ग्रुप उसका px के साथ ओवरलैप और कम हो जाएगा, ज्यादा ही कम हो जाएगा। इसने 30 डिग्री एंगल चेंज किया, उसने 60 डिग्री एंगल चेंज किया है, और अगर 60 डिग्री एंगल चेंज हुआ तो फिर दोस्तों बर्बादी तय है। ओवरलैप का जो एक्सटेंट है ना, वो बेहद कम हो जाएगा इस लिविंग ग्रुप का px के साथ, px का लिविंग ग्रुप के साथ ओवरलैप ना के बराबर हो जाएगा जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आपको मेरी बात समझ में आई? जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस स्क्वायर प्लेन के साथ जुड़ने के लिए आएगा, तो जैसे ही वो px के साथ जुड़ रहा होगा, तो सबसे पहले तो बनेगी ये स्क्वायर पिरामिड ट्रांजिशन स्टेट, और जैसे ही ये बनेगी, ये अनस्टेबल है, ये इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, और जैसे ये इसमें कन्वर्ट होती है ना, तो जिस रेट से न्यूक्लियोफाइल pz ऑर्बिटल से दूर जा रहा है, केवल 30 डिग्री ही रीअरेंज होगा। अरे ये स्क्वायर पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है, अरे ये इस तरीके से है यार, इस तरीके से है, इस तरीके से स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड में क्या है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 स्क्वायर प्लेन ले लो, अरे स्क्वायर प्लेन ले लो ना यार, स्क्वायर प्लेन, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं, ऐसे हो जा रहे हैं, ये ऐसे हो जा रहे हैं। और जब जैसे ये ऐसे हो रहे हैं ना, तो दरअसल हो ये रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये केवल 30 डिग्री ही मूव कर रहा है, जबकि लिविंग ग्रुप 60 डिग्री मूव कर जा रहा है। और ऐसे में लिविंग ग्रुप का px के साथ ओवरलैप बहुत ही वाहियात हो जा रहा है, बहुत ही वीक हो जा रहा है, बहुत ही कम होता चला जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। और ऐसे में इसको ये है ना, ये कहता है भाई मुझे तो भरा हुआ लोग मिलेगा, मुझे तो पूरा लोग मिलेगा इस मेटल का px का ओवरलैप करने के लिए। ओहो हो, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, ये जो बेहतरीन सिग्मा डोनर है, ये अपनी पूरी सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसीज नहीं एग्जिबिट कर पा रहा था, नहीं दिखा पा रहा था, और ये कह रहा था मेटल को कि मेटल तू एक और जोड़ दे, फिर मैं दिखाता हूं कि मैं कितना बेहतरीन दे सकता हूं। जैसे ही मेटल एक नया न्यूक्लियोफाइल जोड़ता है, तो ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ना, ये 60 डिग्री एंगल चेंज कर लेता है, और जैसे ये 60 डिग्री एंगल चेंज करेगा, तो px के साथ इसके ओवरलैप बेहद खत्म हो जाएंगे, बेहद समाप्त हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। और ऐसे में इस t को पूरा px मिलेगा, बेहतरीन px मिलेगा, पूरा खाली px मिलेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और ये अपनी गजब की सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसीज को और बेहतरीन तरीके से शो कर पाएगा, दिखा पाएगा। समझ में आया आपको मेरी बात? जैसे ही नया न्यूक्लियोफाइल जोड़ने आता है ना, जैसे ही नया न्यूक्लियोफाइल जोड़ता है, तो px के साथ लिविंग ग्रुप के इंटरेक्शन
बहुत कम हो जाते हैं और उसका फायदा उठाते हुए ट्रांजिशन स्टेट में बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टिंग सिग्मा डोनर्स गजब के ओवरलैप करते हैं, गजब के इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं और टीबीपी को स्टेबलाइज करते हैं। आया आपको मेरी बात समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? ये एंगल अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता देना। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल ये क्या है, यहाँ पर ये 90 है और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है। और अगर इसको पूरे को देखो तो पूरा 90 है, ये पूरा 90 है और ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना यार। तो बचा हुआ ये भी 60 होगा ना, फिर ये आ गया होगा आपको समझ में। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये ट्रांस डायरेक्टिंग कहता है कि यार मैं बहुत जबरदस्त देता हूँ, तू तो बस एक काम मेरे कहने से कर ले, एक नए को जोड़ ले अपने साथ, फिर मैं दिखाता हूँ तेरे को मैं कितना बेहतरीन देता हूँ। जैसे ही नया जुड़ता है इस तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं, लिविंग ग्रुप बहुत दूर चला जाता है पीएक्स से और उस मौके का फायदा उठाता हुआ ये ट्रांस डायरेक्टिंग बेहतरीन सिग्मा डोनर और बेहतरीन देता है मेटल को और बेहतरीन ओवरलैप होते हैं और गजब की टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होती है। ये हो गया एक तरीका। चलिए दूसरे तरीके पे चलते हैं। ये पहला तरीका है, चलिए दूसरे तरीके पे। कौन सा पहला तरीका? ये वाला पहला तरीका, ये अरे ये वाला पहला तरीका, ये वाला बेहतरीन सिग्मा बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज है टीबीपी में। किसके लिए बेहतरीन सिग्मा बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज है? बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टिंग सिग्मा डोनर्स के लिए। ट्रांस डायरेक्टिंग सिग्मा डोनर्स, बेहतरीन जो सिग्मा डोनर होते हैं ना, उनके पास बेहतरीन सिग्मा बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट में। चलते हैं आगे। इनहैंस्ड ऑर्बिटल ओवरलैप इन इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा, गजब की एक बात और, टीबीपी को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? ये इंटरेक्शन वीक होती चली जा रही है। इसका बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग बिहेवियर ये अपना खूब दिखा पा रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, बेहतरीन ओवरलैप कर पा रहा है, तो फिर टीबीपी स्टेबलाइज हो रही है। एक और तरीका है टीबीपी को स्टेबलाइज करने का और वो तरीका है इनहैंस्ड सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये कैसे होगा? ये भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल दोस्तों होता ही है, अगर मैं यहाँ बात करूँ जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, स्क्वायर प्लेनर में हम कर रहे थे, स्क्वायर प्लेनर में अपन कर भी रहे थे, क्या कर रहे थे इस तरीके से। ये क्या था? ये ट्रांस बेहतरीन सिग्मा डोनर, गजब सिग्मा डोनर। और ये क्या है? ये लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? ये पीएक्स ऑर्बिटल है। तो फिर ऐसे में हो क्या रहा था? ऐसे में ये बेहतरीन सिग्मा डोनर केवल इसी लोब का यूज कर पा रहा था, केवल एक ऑर्बिटल का यूज कर पा रहा था, एक ऑर्बिटल अवेलेबल था। ट्रांस के पास केवल एक ऑर्बिटल अवेलेबल है स्क्वायर प्लेनर में। मैं क्या कह रहा हूं कि जो ट्रांस डायरेक्टिंग है ना, जो बेहतरीन सिग्मा डोनर है, वो केवल एक ऑर्बिटल के साथ ही इंटरेक्ट कर पाते हैं रिएक्टेंट स्क्वायर प्लेनर में। लेकिन ये कह रहा है कि मैं बेहतरीन देने वाला हूं, तो मैं और बेहतरीन दे सकता हूं टीबीपी में, और टीबीपी में ये और बेहतरीन दे पाते हैं। एक और तरीका है देने का, क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। अरे इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए ऑर्बिटल, इसको खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि तो बेहतरीन देता है, इसको खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो खाली ऑर्बिटल यहाँ पर अभी क्या है? स्क्वायर प्लेनर रिएक्टेंट में केवल एक ऑर्बिटल है इसको देने के लिए, ये केवल एक ऑर्बिटल में ही दे सकता है। लेकिन ये कहता है कि मैं और भी दे सकता हूं, तो मेटल कहता है कि भाई तू दे, मैं तेरे लिए टीबीपी बनाता हूं और टीबीपी में तेरे लिए एक से ज्यादा ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता हूं। देखिए दोस्तों कैसे होता है, वो कैसे होता है, चलिए वो भी हम देखते हैं। होगा क्या दोस्तों? होगा क्या? जैसे मान लीजिए मेटल है, मेटल के पास लिगेंड है, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, ट्रांस है, तो यहाँ पर होगा क्या? सिंपल, यहाँ पर इसने क्या किया? इसने न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा और न्यूक्लियोफाइल ये रहा, लिविंग ग्रुप ये रहा, ट्रांस ये रहा, और ये क्या है? ये इक्वेटोरियल प्लेन बन गया। एक पीछे की तरफ जाता हुआ ये लिगेंड आपका एपिकल लिगेंड, और ये आगे की तरफ एक आता हुआ एपिकल लिगेंड। यही होता है, यही चलता है, यही है खेल।
यही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर क्या था, यहां पर केवल px ऑर्बिटल अवेलेबल था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, t केवल इसी के साथ इंटरैक्ट करता था। लेकिन अगर यहां बात करेंगे ना तो इसमें क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन में बेहतरीन सिग्मा डोनर t पड़ा हुआ है और यहां पर इस इक्वेटोरियल प्लेन में dx² माइनस y² ऑर्बिटल भी अवेलेबल है और dxy ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। दोनों ऑर्बिटल अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ये दोनों तो है ही और एक px भी अवेलेबल है और एक py भी अवेलेबल है। अरे px और py ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, इस इक्वेटोरियल प्लेन को आप sp2 बोलते तो थे यार, और ये जो एपिकल होते थे जिनको आप pd बोलते थे ना यार, ये तो होता था। तो फिर अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन में देखूं तो इक्वेटोरियल प्लेन में दो d ऑर्बिटल अवेलेबल है और दो p ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। यहां पर ट्रांस के लिए केवल एक p ऑर्बिटल अवेलेबल था इंटरैक्ट करने के लिए, py से तो कर नहीं सकता। अरे ये तो ऑर्थोगोनल हो गया ना इसके यार, 90 डिग्री एंगल है, कहां करेगा इससे। तो केवल ट्रांस जो बेहतरीन सिग्मा डोनर है केवल एक ही px ऑर्बिटल से इंटरैक्ट कर सकता था। लेकिन यहां पर क्या होता है ना, यहां पर इंटरैक्ट करने के लिए दो दो p ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। मतलब ये है कि यहां पर तीन लिगेंड होते हैं, तीन लिगेंड होते हैं और दो ऑर्बिटल होते हैं। तो पर लिगेंड, एक लिगेंड पर इतने ऑर्बिटल, मतलब 66% ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, 66% लोब अवेलेबल होता है। और यहां पर कितना होता है, यहां पर कितना होता है सर 50%। अरे 50% ये लोब अवेलेबल थोड़ी है इसके लिए यार। अरे यार ये यहां जाके इंटरैक्ट थोड़ी करेगा यार, ये केवल इतना ही लोब तो अवेलेबल है इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए। और अगर यहां देखेंगे तो ट्रांस के लिए इतना 2/3 ऑर्बिटल अवेलेबल है इंटरैक्ट करने के लिए। जबकि यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, यहां पे 1/2 था, यहां 1/2 था केवल। अरे एक ऑर्बिटल का आधा लोब भी तो अवेलेबल है, एक ऑर्बिटल में दो लोब है, एक ही लोब तो अवेलेबल है। अगर दो लोब है, ले एक ऑर्बिटल दो लोब में एक लोब अवेलेबल है, यही तो है। मतलब 50% ऑर्बिटल अवेलेबल है, 50% ऑर्बिटल अवेलेबल है sp में ट्रांस के लिए। लेकिन वही tvp में ट्रांस के लिए 66% ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो फिर अगर ज्यादा स्पेस अगर मिल जाए ओवरलैप करने के लिए तो फिर ये अपनी सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसीज और बेहतरीन दिखा पाएंगे। और अगर और बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसीज दिखा पाएंगे तो और बेहतरीन ओवरलैप करेंगे, और अगर और बेहतरीन ओवरलैप करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और अगर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो और स्टेबल tvp ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। आया आपको समझ में। तो इनहैंस्ड ऑर्बिटल ओवरलैप पॉसिबल है TBP में। px केवल px के साथ इंटरेक्ट कर पाता है स्क्वायर प्लेनर में, लेकिन TBP में px के साथ भी कर पाता है और py के साथ भी कर पाता है। ले देकर 66% ऑर्बिटल लोब अवेलेबल होते हैं, जो कि यहाँ पर केवल 50% है। आया आपको समझ में। चलते हैं आगे। अब इसका तीसरा एस्पेक्ट और समझ लेते हैं। ये सब ट्रांस इन्फ्लुएंस का ही खेल चल रहा है, ये सब ट्रांस इन्फ्लुएंस का खेल चल रहा है। पाई बॉन्डिंग की तो मैंने चर्चा ही नहीं की अभी तक, पाई बॉन्डिंग की तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा अभी तक मैंने पाई बॉन्डिंग की चर्चा की नहीं है भाई। तो सब टीबीपी और सिग्मा बॉन्डिंग का हिसाब चल रहा है। और ये तो आप जानते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप अगेंस्ट टी के अगेंस्ट नहीं रहना चाहता लिविंग ग्रुप। कहता ना भाई मुझे तेरे अगेंस्ट रहना ही नहीं है, तेरे अगेंस्ट नहीं रहना, हटना है तेरे अगेंस्ट से, क्योंकि तू बहुत बेहतरीन देता है और मेटल तेरे ही लफड़े में पड़ा हुआ है, मेरे से तो बात ही नहीं कर रहा। तो फिर ऐसे में भी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट अनस्टेबल हो जाती है। और ये तीनों ही फैक्टर दरअसल ग्राउंड स्टेट को अनस्टेबल बना के, और इनकी केवल वजह क्या है, इसकी केवल वजह क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड का बेहतरीन सिग्मा डोनर होना, लिगेंड का जबरदस्त बेहतरीन सिग्मा डोनर होना, बेहतरीन सिग्मा डोनर होना। और इसके बेहतरीन सिग्मा डोनर होने की वजह से क्या होगा, टीबीपी बहुत आसानी से बन जाएगी, एक तो ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइज हो जाएगी। कैसे इस बॉन्ड को वीक बना के
वीक बना के और टीबीपी को स्टेबलाइज करके टीबीपी को स्टेबलाइज करके कैसे स्टेबलाइज करें? दोनों ही बातें अरे दोनों ही बातें। एक तो बेहतरीन सिग्मा डोनर है तो टीबीपी में और बेहतरीन अपनी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज दिखा सकता है। पहला मैंने केस जो डिस्कस किया था, बॉन्ड एंगल का चेंज, पीएक्स के साथ इंटरेक्शन कम होना, और दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन में और बेहतरीन ऑर्बिटल्स को और बेहतरीन और ज्यादा ऑर्बिटल्स को एक्सेस कर पाना, पीएक्स को भी एक्सेस कर पाना और पीवाई को भी एक्सेस कर पाना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में ये भी स्टेबलाइज, ये डिस्टेबलाइज, रेट बढ़ेंगे, ये कम हो जाएगी। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों मिलके इस बॉन्ड का वीक होना, ग्राउंड स्टेट को डिस्टेबलाइज करवाना और टीबीपी का स्टेबलाइज होना, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करना, दोनों ही चीजें ईए को कम करेंगी और रेट को बढ़ाएंगी। इसी वजह से ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में आपको बेहतरीन सिग्मा डोनर जो होते हैं वो बेहतरीन ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट दिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट दिखाने वाला हाइड्राइड लिखा था ना, हाइड्राइड, ये रहा, ये हाइड्राइड ये रहा, ये ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बेहतरीन सिग्मा डोनर है, जबरदस्त सिग्मा डोनर है जी, इसीलिए सबसे ऊपर है। क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज कर रहे हैं अपनी बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसीज दिखा के, और ग्राउंड स्टेट को भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को वीक बनाकर। आया आपको समझ में? आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक पोलराइजेशन थ्योरी है, मैं वो और डिस्कस कर देता हूँ। पोलराइजेशन थ्योरी मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके आगे, क्लास काफी लंबी हो गई है, मैं चाह नहीं रहा था इतनी लंबी क्लास को। मैं पोलराइजेशन थ्योरी और डिस्कस करता हूँ। चलिए, पोलराइजेशन थ्योरी बहुत आसान है। पोलराइजेशन थ्योरी से हम इसे समझ सकते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने सिंपल ये समझा था, ओवरलैप के बेसिस पर किस तरह से मेटल लिविंग ग्रुप बॉन्ड लेंथ ओवरलैप कम होती है और बॉन्ड वीक हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट अनस्टेबल होती है। और दूसरा मैंने बताया इसकी इस ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड की बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसीज किस तरह से टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती हैं, किस तरह से ये चाहता है कि अपनी जबरदस्त देने की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर पाए, जो कि ये स्क्वायर प्लेनर में नहीं कर पाता, टीबीपी में बहुत बेहतरीन करता है और टीबीपी बनाने के लिए आतुर रहता है, मरा जा रहा होता है। चलिए पोलराइजेशन थ्योरी और समझ लेते हैं। पोलराइजेशन थ्योरी से भी हम चीजों को और बेहतरीन समझ सकते हैं, इनके ट्रांस इन्फ्लुएंस को और बेहतरीन सीख सकते हैं। कुछ नहीं है, बेहद आसान है, कुछ भी नहीं। सिंपल ये क्या कहती है? ये कहती है कि जब भी कभी ये वाला जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, अगर ये जब भी कभी कमाल का पोलराइजेबल होगा तो इसका ट्रांस इफेक्ट गजब होगा। मतलब अगर ये वाला जो लिगेंड है ना, ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जबरदस्त पोलराइजेबिलिटी रखता है, अगर ये इसको बहुत आसानी से पोलराइज अगर किया जा सकता है, तो फिर ऐसे में इसके ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होंगे। ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये इन सामने वाले बॉन्डों को भी बहुत वीक बनाएगा। कैसे होता है ये? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पोलराइजेशन थ्योरी सिंपल पोलराइजेबिलिटी पर बेस्ड है, इनकी पोलराइजेबिलिटी पर बेस्ड है और पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर ट्रांस इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करती है। कहती है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी वो क्या था? वो बेहतरीन सिग्मा डोनर थे, बेहतरीन गजब के सिग्मा डोनर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया ओवरलैप के बेसिस पर मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांस इन्फ्लुएंस वाला। और पोलराइजेशन थ्योरी भी कहती है कि इस ट्रांस इन्फ्लुएंस को इस बॉन्ड वीकनिंग को हम पोलराइजेशन थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे होगा वो एक्सप्लेन? चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कुछ नहीं है, अगर ये लिगेंड बहुत ज्यादा पोलराइजेबल है तो होगा क्या? चलिए समझते हैं। अगले वाले पेज पे चलते हैं, बेहतरीन समझते हैं। बस इसको मैं यही खत्म करूंगा। मैं तो और भी बहुत कुछ पढ़ाना था, लेकिन मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लास बहुत ज्यादा लंबी होगी। प्लेटिनम है, मैंने आपको बताया था, प्लेटिनम 5D का है और ये पोलराइजेबल है, सॉफ्ट है। ये क्या है? सॉफ्ट है, मैंने आपको बताया भी था।
मान लीजिए यहाँ पर कोई लिगेंड लगा हुआ है, कोई लिगेंड यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक जबरदस्त बहुत ज्यादा पोलराइजेबल, एक कमाल का पोलराइजेबल एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जबरदस्त लगा हुआ है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये क्या है, ये बहुत बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत लूजली हेल्ड है, बहुत आसानी से डिफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये क्या है, ऐसे में ये क्या है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट, और ये भी सॉफ्ट है, दोनों सॉफ्ट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पोलराइजेबल है। मतलब ये मान लीजिए आयोडाइन टाइप का है और ये क्लोरीन फ्लोराइड टाइप का मान लीजिए, कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का खेल है। ये बहुत ज्यादा पोलराइजेबल है, गजब पोलराइजेबल है, बड़े साइज का है, न्यूक्लियस होल्ड बेहद कम है इलेक्ट्रॉनों पे, बहुत आसानी से डिफॉर्म हो सकता है, ऐसा कुछ है। तो फिर प्लेटिनम अगर इनके बगल में है तो प्लेटिनम के होने से क्या होगा, प्लेटिनम अगर इनके बगल में है तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, बोलो ना यार, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वहां नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। लेकिन दरअसल दोस्तों कमाल तो ये है, कमाल तो ये, देखिए इसमें डाइपोल क्या होगा, इंड्यूस होगा, इंड्यूस हो गया, इसमें भी डाइपोल इंड्यूस हो गया, ये डाइपोल इंड्यूस हो गया, दोनों में इंड्यूस कर देगा, आयन है, दोनों में आयन डाइपोल इंड्यूस करेगा। अरे ये आयन है, कैटायन है यार ये तो ये इसमें क्या करेगा, इस सॉफ्ट लिगेंड्स में दोनों में क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस करेगा, कर दिया, बहुत बेहतरीन, कर दिया, दीजिए कर दिया। होगा क्या, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इसमें जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये उतना सॉफ्ट नहीं है, ये मॉडरेटली सॉफ्ट है, मॉडरेटली सॉफ्ट है ये, और ये तो जबरदस्त सॉफ्ट है, ये तो भयंकर सॉफ्ट है, भयंकर सॉफ्ट है, ये तो खूब सॉफ्ट है, ये मॉडरेटली सॉफ्ट है, थोड़ा सा ही सॉफ्ट है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी आसानी से भागा हुआ नहीं आएगा। अरे इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पर इसके इलेक्ट्रॉन का होल्ड जबरदस्त होगा, फिरली हेल्ड होंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे भागे हुए नहीं आएंगे, और भागे हुए नहीं आएंगे तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन नेगेटिव चार्ज का कम होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ना वो 0.3 ही एक्यूमुलेट हुआ है, और यहाँ पर कंसीक्वेंटली क्या हो जाएगा 0.3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर तो क्या होगा, न्यूक्लियस होल्ड बेहद वीक है, तो यहाँ पर तो भागा हुआ चार्ज भागा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सॉरी माइनस, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा उस तरफ। हो गया, मैंने क्या कहा सर, बच्चों मैंने क्या कहा, ये भी तो सॉफ्ट है, और ऐसे में ये इन्हें पोलराइज कर रहा है, ये भी इसे पोलराइज करेंगे, और रिवर्स पोलराइजेशन होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ पर माइनस 0.08 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 0.08 जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 0.3 जनरेट हो जाएगा, बोलो ना यार मेटल पे। और नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पर इतना जनरेट हुआ है, तो अगेंस्ट में यहाँ इतना जनरेट हो जाएगा, और यहाँ माइनस इतना जनरेट हो जाएगा। अरे गजब, ये पहले इन दोनों में डाइपोल इंड्यूस करेगा, मेटल पहले इन दोनों लिगेंड्स में डाइपोल इंड्यूस करेगा, और क्योंकि ये लिगेंड्स सॉफ्ट हैं और ये मेटल भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट कैटायन है, तो ये फिर लिगेंड इस मेटल में रिवर्स पोलराइजेशन करेंगे, और ऐसे में इस मेटल में भी पोलराइजेशन इंड्यूस होगा, और फिर ऐसे में अब आपको नेट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, दोनों को जोड़ो रे, अरे दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा -0.5, और ऐसे में दोस्तों ओहो, ये वाला एंड प्लेटिनम का, ये वाला एंड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा जी, इनके बीच में भयंकर रिपल्सन, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, भाई, ये ले जबरदस्त अट्रैक्शन, ओहो,
और ऐसे में इसकी गजब की पोलराइजेशन, इसकी गजब की पोलराइजेबिलिटी, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसानी से डिफॉर्म हो जाता है, बहुत आसानी से पोलराइज हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर अट्रैक्शन आ जाएगी, प्लेटिनम इसके साथ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ रिपल्सन करेगा और इस बॉन्ड को वीक कर देगा, ये वीक हो जाएंगे। दरअसल कुछ इस हिसाब से पोलराइजेशन थ्योरी बेहतरीन ट्रांस इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर। आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। आज मेरे को दोनों ही इफेक्ट पढ़ाने थे, सिग्मा इफेक्ट भी पढ़ाना था और ट्रांस इफेक्ट भी पढ़ाना था, मतलब ट्रांस इन्फ्लुएंस और काइनेटिक इफेक्ट दोनों ही पढ़ाने थे। लेकिन दोस्तों आज यही हो पाया। अगली क्लास में अपन इसका दूसरा कॉन्सेप्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला खेल। आज हमने क्या पढ़ा? आज केवल हमने यही पढ़ा है, ओए मूर्खों, आज हमने केवल यही पढ़ा है। आज हमने यही पढ़ा है, यही डिस्टेबलाइजेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, केवल ग्राउंड स्टेट की डिस्टेबलाइजेशन ही पढ़ी है। दूसरा वाला एस्पेक्ट तो अभी पढ़ा ही नहीं है, आज केवल ये पढ़ा है, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है। और ये किसके बेसिस पे पढ़ा है? बेहतरीन सिग्मा डोनर, गजब सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी, और दूसरा पोलराइजेशन थ्योरी के बेसिस पर इसको पढ़ा है। अब इसको पढ़ेंगे, इसको ये कैसे स्टेबलाइज होती है ट्रांजिशन स्टेट को। अगर हम स्टेबलाइज करें तो फिर वो कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर हमने केवल सिग्मा डोनेटिंग की बात की थी, जब ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड केवल सिग्मा डोनेटिंग था, लेकिन बेहतरीन पाई एक्सेप्टर भी बेहतरीन ट्रांस डायरेक्टर होते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा था, अरे मैंने यहाँ लिखा था, मैं यार यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, ये ऑल्फिन्स जो होती हैं, CO जो होता है, CM जो होता है, PR3 जो होते हैं, ये क्या है? ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है। और इनके केस में भी आप देखिए ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर सिग्मा स्टार में लेता है, बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है। इसके केस में भी रेट बहुत कमाल के हैं। तो फिर ये रेट को कैसे इनहेंस कर रहा है, इसको समझेंगे। दरअसल ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके रेट को इनहांस करते हैं। अभी तक हमने ग्राउंड स्टेट के डिस्टेबलाइजेशन से EA को कम होते हुए देखा है और रेट को बढ़ते हुए देखा है। अब हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबलाइजेशन देखेंगे पाई एक्सेप्टर्स के केस में। जब ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड पाई एक्सेप्टर्स होंगे, वहां पर कौन सी थ्योरी काम करती है, वो कैसे होता है, ये हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। तो दोस्तों यकीनन आपको चीजें समझ में आई होगी, चीजें मैंने आपके लिए आसान की हैं। आप इनसे नोट्स जो भी आपके बने आप बना सकते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका CSIR नेट वाला पेपर हो गया है। उसके डिटेल सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। मेरे तो खैर बुक ही आती है। जो अभी करवा रहे हैं मेमोरी बेस्ड, उन सबका उन पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आधे अधूरे सवाल उनके पास पहुंचते हैं, उनको खुद नहीं पता क्या सवाल आया है, पता नहीं वो क्या करवा रहे हैं, आधे ज्यादा वो गलती करवाते हैं। सो उनके चक्करों में मत पड़िए, सिंपल आप वेट करिए। आप वहां से केवल यही अंदाजा लगाइए कौन कौन से सब टॉपिक्स को टच किया गया और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है ये तो ऑफिशियल पेपर आएगा तभी पता चलेगा, और तभी मैं उसको एनालाइज करूंगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। प्रेडिक्शंस ही करेंगे, एग्जैक्ट तो क्या मैं भगवान हूँ, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। सो सिंपल ही है, बिल्कुल जैसे ही आपका ऑफिशियल पेपर आएगा मैं उसे एनालाइज करूंगा, फिर हम कट ऑफ के बारे में चर्चाएं करेंगे। प्लीज आप इसे शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्लास में अपन इसकी एक और थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।